विद्या ने जैसे ही अभीरा पर हाथ उठाने की कोशिश की, पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। यह पल सिर्फ एक गुस्से का नहीं था, बल्कि उन सभी दबे हुए जज्बातों का विस्फोट था जो सालों से रिश्तों के अंदर पल रहे थे। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों कहानी अपने सबसे इमोशनल और टकराव भरे मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार अपने फैसलों और उनके अंजाम से जूझता नजर आ रहा है। कहानी की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन दिल को छू लेने वाले सीन से होती है, जहां अभिरा अपने छोटे से घर में संघर्ष करती दिखाई देती है। उसके घर में खाने तक का सामान नहीं बचा होता, और यह उसकी हालत को साफ दर्शाता है कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी मुश्किलों का सामना किया है। मुक्ति उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन खाली रसोई उसकी बेबसी का आईना बन जाती है। ऐसे में अरमान का अचानक वहां पहुंचना सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव का संकेत बनकर सामने आता है। वह न सिर्फ खाना लेकर आता है, बल्कि अपने साथ एक उम्मीद भी लेकर आता है कि शायद अब हालात बदल सकते हैं। अरमान का यह रूप पहले से काफी अलग नजर आता है। जहां पहले वह कई बातों को नजरअंदाज कर देता था, अब वही हर छोटी बड़ी चीज को समझने की कोशिश कर रहा है। वह अभिरा को बताता है कि उसने मेहर से जुड़े सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं और अब सच सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह सुनकर अभिरा के चेहरे पर हल्की राहत जरूर दिखाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी असमंजस में है कि आखिर इतना बड़ा खेल उसके साथ किसने खेला। इसी बीच दादीसा और बाकी परिवार का वहां आना कहानी में एक अलग ही मोड़ ले आता है। एक तरफ जहां माहौल को हल्का करने के लिए आइसक्रीम पार्टी जैसा सीन दिखाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ रिश्तों के अंदर की खटास साफ झलकती है। अरमान का दादीसा से सवाल करना इस बात का संकेत है कि अब वह चुप रहने वालों में से नहीं रहा। उसे यह जानकर गहरा दुख होता है कि दादीसा को अभिरा की हालत के बारे में सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने उसे अंधेरे में रखा। यह सवाल सिर्फ एक बेटे का नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो अपने रिश्तों में सच्चाई चाहता है। दादीसा का जवाब भी कम चौंकाने वाला नहीं होता। वह साफ कहती हैं कि वह अभिरा और अरमान दोनों से नाराज थीं और सिर्फ मायरा के लिए ही उन्होंने अभिरा से बात की। उनके मन में यह धारणा बन चुकी थी कि अभिरा ने ही कस्टडी पेपर्स भेजकर सबका भरोसा तोड़ा है। यही गलतफहमी कहानी की जड़ बन जाती है, जो धीरे धीरे हर रिश्ते को खोखला कर रही है। अभिरा जब ये सब सुनती है तो उसके अंदर का दर्द और गुस्सा दोनों एक साथ बाहर आने को तैयार हो जाते हैं। वह सच बताना चाहती है कि उसने कभी कोई पेपर नहीं भेजा, लेकिन हालात उसे हर बार रोक देते हैं। तभी एक नया सबूत सामने आता है, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि उस हादसे का कोई गवाह मौजूद था। यह सबूत कहानी में एक नई उम्मीद जगाता है कि अब सच ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह पाएगा। दूसरी तरफ क्रिश और तान्या की कहानी भी इस पूरे ड्रामे को और उलझा देती है। क्रिश का तान्या को सच छुपाने के लिए मनाना यह दिखाता है कि वह खुद भी इस खेल में कहीं न कहीं शामिल है, लेकिन तान्या का सच सामने लाने का फैसला यह साबित करता है कि हर कोई गलत के साथ नहीं खड़ा है। काजल का इस सच को सुन लेना और उसका हैरान रह जाना कहानी को और ज्यादा तीव्र बना देता है। अब यह सिर्फ एक राज नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा सच बन जाता है जो किसी भी पल सबके सामने आ सकता है। जब अभिरा को कस्टडी पेपर्स की सच्चाई पता चलती है, तो उसका दिल टूट जाता है। उसे यह समझ आते देर नहीं लगती कि यह सब विद्या की साजिश थी। पेपर्स में हुई छोटी सी गलती, मायरा के नाम की गलत स्पेलिंग, इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर देती है। अभिरा जानती है कि अरमान ऐसा कभी नहीं कर सकता, और यही बात उसे सच्चाई तक पहुंचा देती है। घर पहुंचते ही अभिरा का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है। वह विद्या से सवाल करती है, उन्हें उनके हर उस दर्द की याद दिलाती है जो उन्होंने खुद झेला था, और फिर भी उन्होंने वही दर्द उसे देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। यह सीन सिर्फ एक बहू और सास के बीच की लड़ाई नहीं रह जाता, बल्कि दो औरतों के बीच का वह टकराव बन जाता है जहां एक ने दर्द सहा है और दूसरी ने दर्द दिया है। रोहित का नाम आते ही विद्या का आपा खो देना और अभिरा पर हाथ उठाने की कोशिश करना यह दिखाता है कि वह अपने गुस्से और अपराध बोध के बीच फंसी हुई है। लेकिन इस बार अरमान चुप नहीं रहता। वह बीच में आकर न सिर्फ अभिरा को बचाता है, बल्कि विद्या को उनके किए का एहसास भी कराता है।
उसका अपनी माँ को नाम से पुकारना एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब उसके लिए रिश्तों की परिभाषा बदल चुकी है। अरमान के शब्दों में दर्द, गुस्सा और पछतावा सब कुछ साफ झलकता है। वह मायरा के उन सालों की बात करता है जब उसने अपनी माँ के बिना जिंदगी बिताई, जब उसे पैनिक अटैक्स आए, जब उसे बार बार स्कूल बदलने पड़े। यह सब सुनकर वहां मौजूद हर शख्स अंदर तक हिल जाता है। अरमान का यह फैसला कि अब उसका विद्या से कोई रिश्ता नहीं, कहानी को एक बेहद भावुक मोड़ पर ले आता है। विद्या की माफी और उनका टूट जाना यह दिखाता है कि उन्हें अपने किए का पछतावा है, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अरमान का अभिरा का हाथ पकड़कर वहां से निकल जाना यह साफ कर देता है कि अब वह पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला। वह सिर्फ सच और अपनी बेटी के भविष्य के लिए लड़ना चाहता है। घर के बाकी सदस्यों का विद्या से नाराज होना यह दर्शाता है कि अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। हर कोई अपने अपने तरीके से इस स्थिति को समझने और उससे निपटने की कोशिश कर रहा है। अब कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है।